वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर द एरोमेटिसिटी एंड बेसिसिटी ऑफ पायरीडीन। आज का लेक्चर नंबर 5 है अबाउट फॉर द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। टोटल पूरा लेक्चर एरोमेटिसिटी एंड बेसिसिटी ऑफ पायरीडीन के आधारित डिपेंड रहेगा। तो आपको इस लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ने के पहले आपको पायरीडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये रहा एकदम सिंपल और आसान सा पायरीडीन का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, जस्ट लाइक टू इन दिस वे। दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ पायरीडीन। बहुत ही सिंपल इसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ पायरीडीन। अब इसके स्ट्रक्चर में अगर आप बात करते हो, अगर इसका पर एक थोड़ा इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बात करते तो पायरीडीन बेसिकली 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है। इसकी नंबरिंग यहां से होंगी 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अपन इसके इंट्रोडक्शन लेवल में बात करेंगे। पायरीडीन इज 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नंबर फर्स्ट इसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों बोला गया? क्योंकि एज ए हेटेरो एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, हेटेरो एटम इज अ नाइट्रोजन। ओके, उसमें अल्टीमेटली ये 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक है। दे दी 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक। ओके, अब इसकी अगर नंबरिंग जो होती है हेटेरोसाइक्लिक में फ्रॉम हेटेरो एटम से होता है। फिर मुद्दे की बात क्या होता है, अगर इसकी अपन आज का पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि पायरीडीन एरोमेटिक इन नेचर है। इट्स ओके, तो एरोमेटिक क्यों है वो तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में टोटल पूरे स्ट्रक्चर में आपको बेसिकली 3 एलिमेंट दिखेंगे, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन है। लेकिन टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन है। टोटल नाइट्रोजन कितना है? 1 है। टोटल हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। ओके, तो ये जो है इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दी पायरीडीन। ये उसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओके, तो ये हो गया अपना एक इंट्रोडक्शन। पायरीडीन इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एज ए हेटेरो एटम इज ए नाइट्रोजन, 6 मेंबर से बिलोंग करेगा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C5N1 एंड H5। अब ये सब चीजें होने के बाद पायरीडीन एरोमेटिक इन नेचर है। देन अगेन टू दी एरोमेटिक इन नेचर। अब पायरीडीन एरोमेटिक क्यों है? अब देखो, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होता है जो एरोमेटिसिटी फॉलो करता है। तो एरोमेटिक होने के लिए कुछ रूल होते हैं। अगर वो रूल अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है तब जाके क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिक के रूल जो होते हैं ये होता है अपना हक्कल रूल। अब हक्कल रूल के मुताबिक इसके 4 सिद्धांत होते हैं। फर्स्ट इसका कंसेप्ट ऐसा होता है कि कंपाउंड अपने अंदर फर्स्ट साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट द कंपाउंड बिकम टू दी साइक्लिक, तो आपको पायरीडीन साइक्लिक दिखेगा। सेकंड रूल ऐसा बोल रहा है कि साइक्लिक होने के बाद कंपाउंड अपने अंदर डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। इट्स कंटेंट दी डीलोकलाइजेशन। तो कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन का मीनिंग होता है अल्टरनेट्स पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है पाई बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड, ओके, देन पाई बॉन्ड। ओके, ये चलता रहेगा। उसके बाद डीलोकलाइजेशन कंपाउंड अल्टीमेटली कॉन्जुगेशन बोलेंगे। देन थर्ड रूल यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि कंपाउंड अपने अंदर प्लेनर होना चाहिए। तो कंपाउंड अपने अंदर प्लेनर भी है। प्लेनर का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट आया है वो सभी एलिमेंट का नेचर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे कुल मिला के कार्बन और नाइट्रोजन एज ए एलिमेंट है जिससे रिंग डेवलप हो रही है। यहाँ पे ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है, ये भी sp2 और ये भी sp2, इवन नाइट्रोजन भी sp2 है। अब sp2 तभी होता है उस एलिमेंट के पास 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। तो 2 कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है उनमें से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा, ये पाई है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। किसी एलिमेंट के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते तब जाके वो sp2 हाइब्रिडाइज हुआ करेगा। तो इसमें 4 सेकंड थर्ड सिग्मा दैट द sp2। ये भी क्या होगा? 3 सिग्मा 1 2 3, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड है। ये भी sp2 है, सेम 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp2 है, सेम ये भी sp2 दिखेगा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp2 है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। और ये नाइट्रोजन भी कैसा है?
ये नाइट्रोजन भी कैसा है, sp2 है, इसमें ये एक सिग्मा हो गया, ये दूसरा सिग्मा हो गया, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा के अंदर काउंट करेंगे तो ये भी sp2 है। ओके, और ये पूरा sp2 एलिमेंट हो रहे, ऑल द कार्बन एंड नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज करके पैरिडीन अपने अंदर क्या है, प्लेनर है। ओके, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज एलिमेंट होना चाहिए। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन यहाँ पे लिखेंगे अपन, ऑल कार्बन एंड नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज होने से ये कंपाउंड अपने अंदर कैसा है, प्लेनर है। थर्ड रूल ऐसा बोल रहा है, टू फॉलो दी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो फोर्थ रूल मैं यहां पे राइट कर रहा हूं, टू फॉलो 4n+2 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान के चलो ये अगर लास्ट रूल फॉलो हो रहा है, फोर्थ सेकंड थर्ड तो फॉलो कर रहा है, लास्ट भी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एज ए एन मैं 1 रख दूंगा, तो 4 × 1 + 2 आंसर क्या होगा, 4 + 2 6। तो यहाँ पे जो 6 आंसर आ रहा है, ये 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट्स कंटेंट 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके रिंग में अगर है तो ये कंपाउंड अपने अंदर क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। है यहाँ पे देखिए, ये x पाई बॉन्ड हो गया, सेकंड पाई बॉन्ड, एक थर्ड पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड नहीं है क्योंकि जब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तब वो सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, ये सिग्मा ये पाई है। यहाँ पे कुल मिला के 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, फिर फोर्थ पाई बॉन्ड, ये सेकंड पाई बॉन्ड और ये थर्ड पाई बॉन्ड। ओके, तो एक सिंगल पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन इसके स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, इसकी स्ट्रक्चर में 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है करके ये रूल फॉलो कर रहा है, और ये रूल फॉलो करने से ये पैरिडीन अपने अंदर एरोमेटिक इन नेचर है। अब ये 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में से 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में से 5 जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कार्बन से आ रहे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन। अब देखो ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, तो हर किसी कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ओके, और हर कोई कार्बन एरोमेटिक एक्सप्लेन करने में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कंप्लीट हो रहे। ओके, 5 फ्रॉम कार्बन एंड 1 फ्रॉम नाइट्रोजन करके ये कंपाउंड कैसा एरोमेटिक इन नेचर है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा व्हाई टू पायरिडीन एरोमेटिक इन नेचर, तो आपको उसको एकदम सिंपल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। According to pyridine is a aromatic in nature because they have, as per to the structure, pyridine is a cyclic in nature, undergoes for the delocalization of the pi bond, sigma bond, sigma bond. Every element making the ring, like to carbon and nitrogens, are the sp2 hybrid in nature. That's why the compound become to planar. And to follow the Hooker rule, 4n+2 pi bond electron, it's contained in our structure 6 pi bond electron. Overall, all the 4 concept follow about for the aromaticity. That's why pyridine aromatic in nature. ऐसा आपको एकदम सिंपली एक्सप्लेन करना है। ये होगी उसकी एरोमेटिसिटी। अपन बात करेंगे अबाउट फॉर द बेसिसिटी। अब पायरिडीन बेसिक इन नेचर क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से उसकी अपन एक बेसिसिटी डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा आपको कंसर्न लेक्चर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब देखो इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है और नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब क्या होता है, अगर मान के चलो कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अथवा लॉस करता है तब जाके वो बेस होता है। डोनेशन और इसको बोलेंगे अपन लॉस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अथवा लॉस करता है तब वो कंपाउंड अपने अंदर बेस कहलाता है अकॉर्डिंग टू दी लेविस कंसेप्ट। लेविस के मुताबिक अगर कोई कंपाउंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या होता है, बेस होता है। तो नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो नाइट्रोजन के अंदर जो यहाँ पे पायरिडीन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे एरोमेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए, ये रिंग के बाहर है। ओके, और रिंग के बाहर होने से ये इजीली डोनेट कर सकता है, और इजीली डोनेट करेंगे तो लेविस कंसेप्ट फॉलो करेंगे करके क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये आपका पायरिडीन रहा, वेरी सिंपल अबाउट फॉर द हियर। ओके, अब इसके साथ अपन कोई भी एसिड ऐड करेंगे क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट नहीं होता, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता, इजीली लाइक बेस विद द एसिड। अब क्या होता है, ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये अपना एक पायरिडीन है। ओके, यानी अल्टीमेटली ये बेसिक कंपाउंड है।
तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होंगी और रिएक्शन होके यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा जस्ट लाइक दी हियर दैट्स ओके। क्या होता है, इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इन्वॉल्व होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, HN से बॉन्डिंग करेगा, तो इस प्रकार का बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड बना है ये इसी नाइट्रोजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, तो इस नाइट्रोजन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसके ऊपर आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तब जाके प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना और ये Cl कंप्लीटली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, Cl निगेटिव। तो ये रिएक्शन इंडिकेट कर रही है कि नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और डोनेट करने से लेविस को फॉलो कर रहा है। तो लेविस के मुताबिक पायरिडीन अपने अंदर बेसिक इन नेचर है। ओके, व्हाई डू दिस पायरिडीन बेसिक इन नेचर? बिकॉज दे हैव पायरिडीन कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट, ओके, एंड टू फॉलो दी लेविस कंसेप्ट, दैट्स व्हाई बेसिक इन नेचर। अब पायरिडीन तो बेसिक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, अब पायरिडीन बेसिक पॉसिबल क्यों है? क्योंकि पायरिडीन की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है। अब ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमको केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे दिखेंगे। फर्स्ट आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स अमीन दिखेगा, ठीक है, दैट इज द अल्काइल अमाइन, जिसको अपन बोलेंगे RNH2। ओके, अब इसको नाम देंगे अपन, दैट इज द अल्काइल अमाइन। ओके, और इसको बोलेंगे अपन अल्केन अमाइन। सेकंड नाइट्रोजन आपको पायरोल के स्ट्रक्चर में दिखेगा, दे द स्ट्रक्चर ऑफ द पायरोल, वेरी सिंपल अबाउट फॉर टू हियर, इसके स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जहाँ पे होता है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो इजीली डोनेट करने से वो बेसिक कहलाएगा। तो ये हो गया आपका एक पायरोल का स्ट्रक्चर, ओके, ये हो गया आपका अल्काइल अमाइन, और ये स्ट्रक्चर हो गया पायरिडीन। यहाँ पे तीनों के तीनों बेसिक इन नेचर है, लेकिन इन तीनों में, अब तीनों के तीनों बेसिक इन नेचर क्यों है? क्योंकि आपको अभी समझा के दिया मैंने, पायरिडीन बेसिक तो है ऑलरेडी, अल्काइल अमाइन भी बेसिक है क्योंकि ये नाइट्रोजन अपने में से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, पायरोल भी बेसिक है क्योंकि वो भी टेंडेंसी फॉलो करेगा, लेकिन इन तीन में सबसे ज्यादा बेसिक होता है हमारा अल्काइल अमाइन। तो बेसिसिटी ऑर्डर की बात करते हैं अपन, बेसिसिटी ऑर्डर, ओके, अल्काइल अमाइन इज अ मोर बेसिक एज कंपेयर टू पायरिडीन, एंड पायरिडीन इज अ मोर बेसिक एज कंपेयर टू पायरोल। यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा? व्हाई टू दिस पायरिडीन is a less basic as compared to alkyl amine but more basic as compared to pyrrole, justify। तो इसका बहुत एक सिंपल जवाब है। अब बात करते हैं अपन, अल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू द पायरिडीन, तो उसके पीछे फर्स्ट रीजन, यहाँ पे देखो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो पायरिडीन लेस बेसिक है, अल्काइल अमाइन मोर बेसिक है। तो अल्काइल अमाइन का जो नाइट्रोजन होता है ये कहीं ना कहीं sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और पायरिडीन का जो नाइट्रोजन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ओके, सेकंड रीजन, डोनेशन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट फॉर टू द बेस। अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन के पास के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो डोनेट होंगे पायरिडीन के केस में, अल्काइल अमाइन के पास भी नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट होंगे, लेकिन ये नाइट्रोजन के साथ बहुत स्ट्रांगली बाइंड होकर रहते हैं पायरिडीन की स्ट्रक्चर में, यहाँ पे उतने स्ट्रांगली बाइंड होकर नहीं रहते, ये थोड़ा लूज बाइंडिंग होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रोजन इन केस ऑफ द अल्काइल अमाइन। पायरिडीन के स्ट्रक्चर में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ थोड़ा सा स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है करके पायरिडीन इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट है वो डोनेट नहीं कर पाता, अल्काइल अमाइन इजीली डोनेट कर पाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है। जो इजीली डोनेट करेंगे वो हायर बेसिक होता है, जो लेस अथवा डिले डोनेट करेंगे वो होगा लेस बेसिक। फर्स्ट रीजन, व्हाई टू दिस अल्काइल अमाइन मोर बेसिक एज कंपेयर टू पायरिडीन? बिकॉज दे हैव अल्काइल अमाइन कंटेनिंग द sp3 नाइट्रोजन, in case of the pyridine contain sp2 nitrogen, the sp3 nitrogen containing pair of electron easily donate, and sp2 nitrogen containing pair of electron do not to easily donate, is a strong bonding here, that's why alkyl amine more basic as compared to pyridine। बट यहाँ पे एक चीज होती है कि पायरिडीन ये बहुत बेसिक है एज कम्पेयर टू पायरोल, ओके, बट पायरोल भी बेसिक है लेकिन पायरिडीन कंपेयर में कम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, पायरिडीन इज अ मोर बेसिक एज कम्पेयर टू पायरोल, एक्सप्लेन। तो इसका भी एकदम सिंपल रीजन है। अब क्या होता है, पायरिडीन का नाइट्रोजन भी sp2 होता है और पायरोल का नाइट्रोजन भी sp2 होता है। द नाइट्रोजन ऑफ द पायरोल बिकम टू द sp2 हाइब्रिडाइज इन नेचर। होता यूं कि जो
पायरोल का नाइट्रोजन है, इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अब इन्वॉल्व हुए एरोमेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए, तब जाके हकर रूल फॉलो होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन है करके एरोमेटिक है। तो इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज हो चुके, पार्टिसिपेट हो चुके एरोमेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये इजीली डोनेट नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ द पायरिडीन, नाइट्रोजन के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं हो चुकी है, तो ये इजीली डोनेट कर पाएंगा करके पायरिडीन मोर बेसिक है एज कम्पेयर टू पायरोल। तो ये रहा उसका जवाब। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब यहाँ पे एक थोड़ा ब्रेक करके क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई टू दिस पायरिडीन इज अ मोर बेसिक एज कम्पेयर टू पायरोल, बिकॉज दे हैव इन द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन nitrogen containing lone pair of electron present outside the ring. This pair of electron do not to involve in the aromatic character explained. They are to easily donate and to follow the Lewis concept. That's why the basic in nature. In case of the pyrrole, the nitrogen containing pair of electrons are participate in the aromaticity explains in or character do not to the easily donate as compared to the pyridines. That's why pyrrole is a less basic and pyridine is more basic. ये था हमारा एकदम सिंपल और आसान सा लेक्चर अबाउट फॉर टू दी aromaticity and basicity of the pyridine. Okay, thank you so much for watching my video.